चलो यार, हम लोग अपने वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली। और आज का यार कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के समझ के और कोड करके मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो भाई, भोलेनाथ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। और सब लोग भाई कमेंट सेक्शन में भोलेनाथ लिखना मत भूलिए, जल्दी फटाफट करिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट समझना, बस अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो भाई आप कैसे भी एप्लीकेशंस बना लोगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तब प्रॉब्लम होगी। तो ये वाला जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग बना रहे हैं, बट वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी वास्ट लेवल, बड़े लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करता है। अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में एक बहुत सिंपल सा एपीआई बनाया था और उस एपीआई में हमने स्ट्रीमिंग करा दी थी। मतलब ये देखिए, वीडियो स्ट्रीम हो रही, जो हम वीडियो यहाँ से अपलोड कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे उसे स्ट्रीम कर पा रहे हैं। बट ये बहुत सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम समझते हैं। देन आज एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे वीडियो को स्ट्रीम करेंगे। वही बात होती है यार, पहले आप एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है? एग्जाम्पल समझ लो, फिर आप और अच्छा समझ पाओगे। सपोज आप खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है? आप खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हो, आप गए हो रेस्टोरेंट में, दिस इज़ यू, एंड आप मज़े से बैठे हो भाई, बम बम करके गए और बैठे हो यहाँ पे। और यहाँ पे दिस इज़ योर होटल, जहाँ पे आप गए हो, रेस्टोरेंट जहाँ पे आपका खाना प्रिपेयर हो रहा है। अब अगर आप गए और पहली बार में ही आपने सारा खाना मंगा लिया, सपोज़ आपने देखा यार बहुत बढ़िया लग रहा है, इनके पास 600 पीस रसगुल्ले हैं इनके पास 700 पीस बर्फ़ी हैं, और आपने क्या किया, ऑर्डर कर दिया सारा सारा ऑर्डर कर दिया और भाई रिक्वेस्ट किया कि हमें सारा चाहिए। अब इसकी क्या गलती रेस्टोरेंट वाले की? उसका तो माल बिक गया भाई काम खत्म। उसने इतनी इतने पीसेस मिठाइयाँ आपको दे दी। अब आप अगर नहीं भी कंज्यूम करना चाह रहे हो तब आपके पैसे वेस्ट हो गए। क्या हो गए भाई? पैसे वेस्ट हो गए। अगर मान लो भाई एक दो पीस खाए, आप सारा थोड़ी ना आप खा पाओगे, समझ पा रहे हो? सारा थोड़ी ना आप खा पाओगे, दैट मीन्स आपके यहाँ पे पैसे वेस्ट हो गए। सेम तरीका हम यहाँ भी फॉलो कर रहे थे कि भाई हम लोग अभी जो एक सिंगल स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया था, उसमें हमारे पास क्या था भाई? हमारे पास सर्वर था, जिसमें हम लोग मतलब जो सर्वर हम लोग बनाए थे स्प्रिंग बूट का यूज़ करके, एंड हमारे पास क्लाइंट होता था, ब्राउज़र, जहाँ पे हमें वीडियो प्ले करनी है। सो दिस इज़ अ ब्राउज़र जो वीडियो प्ले कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल हमें वीडियो प्ले करनी है, यहाँ से एक रिक्वेस्ट मारी कि भैया हमें वीडियो प्ले करनी है, ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट मारी और सर्वर ने पूरी फाइल यहाँ से रिटर्न कर दी, पूरी फाइल रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दी। पूरी फाइल का मतलब होता है, अगर ये 1 GB की फाइल होती तो 1 GB की पूरी फाइल यहाँ से क्लाइंट के ब्राउज़र में लोड होती, देन उसको प्ले किया जाता, देन यहाँ पे प्ले किया जाता। अब सपोज बंदा सिर्फ उसको 2 मिनट देखना है पहले के, या बीच के 5 मिनट देखना है, उसको स्किप करना है, 2 मिनट देख के चला जाएगा, बट ये जो लोड होगा आपके नेटवर्क का वो 1 GB का लोड होगा, ठीक है? तो ये एट वंस वाला काम हो रहा है। दिस इज़ अ स्ट्रीमिंग एपीआई तो है ये आपने जो बनाई, बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बस अगर छोटी फाइल्स हैं, हो सकता है 1 MB की फाइल हो, 2 MB की फाइल हो, उसके लिए ठीक है, बट बड़ी फाइलें अगर आप स्ट्रीम कराना चाह रहे हो, सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब देगा हमें। क्या क्या देगा भाई? प्रॉब्लम्स देगा, तो हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। जैसे बैंडविड्थ आप इंक्रीज हो जाएगी, बैंडविड्थ यूसेज इंक्रीज हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन होगा उसका बैंडविड्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बैंडविड्थ पे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, और जो बैंडविड्थ का यूसेज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि बैंडविड्थ का यूसेज इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि फुल वीडियो डाउनलोड हो रही है, फुल फाइल डाउनलोड हो रहा है। काम करने के लिए फुल फाइल को डाउनलोड किया जा रहा है। जो एग्जांपल मैंने ऊपर समझाया, उस एग्जांपल को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और बैंडविड्थ एक रीज़न और है बैंडविड्थ बढ़ने का, नेटवर्क कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि हम लार्ज फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड, तो भैया नेटवर्क कंजेशन होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होगा, नेटवर्क कंजेशन, ठीक है? कंजेशन, तो ये बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। साथ ही में पुअर एक्सपीरियंस या पुअर यूज़र एक्सपीरियंस भी होगा भाई, लोड हो रही है फाइल, तो यहाँ पे पुअर यूज़र एक्सपीरियंस भी यूज़र फेस करेगा, तो ये वाली प्रॉब्लम भी आएगी। एंड साथ ही साथ में और भाई किसी को आधी चीज़ें देखनी है, किसी को ज़्यादा मतलब बीच की चीज़ देखनी है, तो वहाँ पे रिसोर्सेस आपके बेकार होंगे, ठीक है? मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं। हो सकता है 2 मिनट की वीडियो देखनी है तो 2 ही मिनट लोड कराओ ना, पूरी फाइल की लोड करा रहे हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज या वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। ये वाला भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। ओह, और भाई जब आपका रिसोर्स बेस्ड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात, 1 GB फाइल डाउनलोड हो रही है, देख बंदा 2 ही मिनट रहा है, तो आपका डेटा भी वेस्ट होगा। वेस्ट
वेस्टेज ऑफ डेटा भी वेस्ट होगा, 1 GB डाउनलोड होगा जबकि यूज़र देख नहीं रहा है उसे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअली अगर आप एक ही बार में लोड करा रहे हो वीडियो तो आएंगी। और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, एक दो प्रॉब्लम आ रही है जैसे सिक्योरिटी एंड कंटेंट कंट्रोल वगैरह पे प्रॉब्लम आएगी। भाई एक ही बार में डेटा लोड करा दे रहे हो तो प्रॉब्लम होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन ऑफ दिस, भैया इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई सिंपली आप वही एग्जांपल समझो। यहाँ पे आप गए हो रेस्टोरेंट के अंदर, ये वाला एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, हम जितनी ज़रूरत होगी उतना खाना ऑर्डर कर देंगे। जैसे नॉर्मल बात होती है भाई हम बहुत भूखे हैं, लेकिन जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर तो मज़ा कैसे आता पता है? हम ऑर्डर करते हैं तो जो ऑर्डर ले रहा होता है वेटर, वो बोलता है भैया ये भी ले लीजिए, तो या 4 रोटी कर दें, 5 रोटी कर दें, 10 रोटी कर दें। तो आप लोग क्या कहते हो भाई? क्या कहते हो? सिंपल सी बात है, आप कहते हो कि भैया जब ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा, जब ज़रूरत होगी तो हम और ऑर्डर कर लेंगे, मिठाई भी ऑर्डर कर लेंगे, छेना भी ऑर्डर कर लेंगे, ये ऑर्डर कर लेंगे, वो ऑर्डर कर लेंगे। ये सब सुन के भाई मुँह में पानी आ रहा है। तो हमें भी बताओ यार, ठीक है, आपके शहर में कौन सी बढ़िया मिठाई मिलती है, आप मुझे बताओ यार, आऊँगा ज़रूर खाने। ओके, सो हम कहने का मतलब हम एज़ पर रिक्वायरमेंट कि हमें क्या चाहिए वो हम ऑर्डर कर लेंगे। तो सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमारे पास सर्वर है एंड सर्वर है तो हम, बढ़िया चीज़ हमारे पास यही है कि वी हैव अ सर्वर एंड सर्वर पे फाइल रखी हुई है, सर्वर पे फाइल रखी है, ठीक है, और क्लाइंट है जो ब्राउज़र या जो वीडियो को प्ले कर रहा है, दिस इज़ अ क्लाइंट। अब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है? सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम क्लाइंट को उतनी ही फाइल भेजेंगे जितनी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो क्लाइंट हमें बताएगा कि हमें क्या चाहिए, मतलब कितनी फाइल चाहिए, कितना बाइट ऑफ डेटा हमें चाहिए, और हम यहाँ पे उसी हिसाब से प्रोसेसिंग API लिखेंगे और हम उतना ही डेटा क्लाइंट को भेजेंगे इन द रिस्पॉन्स, मतलब उतनी ही फाइल हम भेजेंगे। हमारे पास फाइल 1 GB की है, बट अगर इसे सिर्फ 2 बाइट चाहिए या इसे सिर्फ 1 बाइट्स या 2 बाइट या मान लो 100 बाइट चाहिए, तो हम रिस्पॉन्स में 100 बाइट्स ऑफ डेटा भेजने वाले हैं, 100 बाइट्स ऑफ डेटा भेजने वाले हैं। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। अब क्लाइंट कैसे भाई, उसको फिर तो बार बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तो बिल्कुल इसको बार बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी ये काम करने के लिए, बार बार, मतलब एग्जैक्टली बार बार कहने का मतलब हर बार रिक्वेस्ट इसको भेजनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि बार बार रिक्वेस्ट भेजेगा कैसे? देखिए, क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया हमें प्ले करना है, तो ये एक हेडर भेजता है, हेडर भेजता है, उस हेडर का नाम होता है रेंज हेडर, ठीक है, उस हेडर का नाम है रेंज हेडर। तो ये रेंज हेडर बार बार भेजेगा, ठीक है, रेंज हेडर बार बार भेजेगा कुछ ऐसा, ठीक है, हेडर में लिखा होगा रेंज, सॉरी हेडर होगा रेंज, और इस रेंज हेडर को हम लोग फेच करेंगे अपने बैकएंड में, और हेडर में लिखा होगा बाइट, यस, इस हेडर की वैल्यू की बाइट, एंड देन 2 चीज़ होगी, स्टार्ट कहाँ से बाइट की रेंज स्टार्ट हो रही है, देन कहाँ पे बाइट की रेंज एंड हो रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा आ गया, फॉर एग्जांपल 10000, दैट मीन्स यहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है एंड 100002 यहाँ पे एंड हो रही है। सो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारी यहाँ पे रेंज एंड हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्टार्टिंग और इस एंडिंग पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास सर्वर पे तो फाइल की लेंथ होगी हमारे पास, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इस रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि ये जब रिक्वेस्ट जा रही है तो वहाँ पे रेंज जा रहा है, तो इस रिक्वेस्ट के लिए हमें कितना कंटेंट बैकएंड से भेजना है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सारा कैलकुलेशन हमें अभी करना है, तो हम कैलकुलेट करके देन हम भेज सकते हैं इसको। और ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र इज सो स्मार्ट, क्योंकि आजकल मॉडर्न ब्राउज़र्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आप फायरफॉक्स देख लो, आप क्रोम देख लो, या फिर आप सफारी देख लो, तो ये सारे मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं। और मॉडर्न ब्राउज़र्स में क्या होता है कि जब भी उन्हें बफरिंग होती है, या फिर आप कोई क्लाइंट या कोई बंदा वीडियो को बीच में डायरेक्ट सीक कर दे रहा है, मतलब उसको स्टार्टिंग पार्ट नहीं देगा, वो फास्ट फॉरवर्ड करके बीच में चला गया, उसने क्लिक कर दिया, या इनिशियल रिक्वेस्ट है, तो वो बार बार रिक्वेस्ट को भेजते रहते हैं विद दिस हेडर कि हमें ये डेटा चाहिए प्ले करने के लिए। तो मॉडर्न ब्राउजर्स में बार बार रिक्वेस्ट जाती जाएगी विद दिस रेंज हेडर, एंड हम सर्वर पर क्या करेंगे, इसी रेंज हेडर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कितना हमें डेटा भेजना है, और फ्रंट एंड पे वीडियो प्लेयर अपना काम करता जाएगा, ब्राउजर्स अपना काम करता जाएगा, और वीडियो को कंबाइन करके दिखाता जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितना ज़रूरत है, जितना रिक्वायरमेंट है, उतना डेटा लोड होगा। सपोज किसी ने वीडियो को ओपन की, और ओपन करने के बाद क्लिक किया और बीच में आ गया, और बीच में आया, इसका मतलब उसने स्टार्टिंग के पार्ट्स को स्किप कर दिया है। इसका सिंपल मतलब होता है हमें स्टार्टिंग के पार्ट्स को लोड नहीं करना, जहाँ पे उसने क्लिक किया उतना ही पार्ट वहाँ से हम लोड करना स्टार्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ब्राउजर क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है।
तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कोड करते हैं और कोड करते समय भी हम लोग चीज़ें समझते हैं। चलो यार, तो हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और करते हैं कोडिंग। हमें रेंज हेडर का यूज़ करना है और हमें उतनी ही बाइट्स भेजनी है जितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब चंक्स भेजने हैं। तो हम अपने कोड के अंदर आ गए, वीडियो कंट्रोलर के अंदर, एंड दिस इज़ आवर बैक एंड कोड। फ्रंट एंड में सिंपली हमें URL यूज़ करना होगा तो यूज़ कर लेंगे। मेन सारी इंजीनियरिंग फ्रंट एंड पे नहीं, बैक एंड पे है। चलो, सो ये रहा हमारा वीडियो कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर, ये रहा मेथड जो वीडियो को अपलोड कर रहा है, ये रहा मेथड जो सारी वीडियोस को गेट कर रहा है, ये रहा मेथड जो वीडियो को स्ट्रीम कर रहा है बट एट वंस। नाउ अब हम एक मेथड ऐसा बनाएंगे जो वीडियो को चंक्स में भेज रहा हो, ठीक है, जो चंक्स हमें चाहिए, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है उन चंक्स को भेज रहा हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीम वीडियो इन चंक्स। चंक्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े हमें भेजने हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट जो फ्रंट एंड से आ रही है। सो हम एक मेथड मान लेंगे पब्लिक एंड रिटर्न। एग्जैक्टली मैं रेस्पॉन्स एंटिटी ही करूँगा एंड भेजना ऑब्वियस ही बात है, रिसोर्स ही है, रिसोर्स ही है। एंड ये हम इस मेथड का नाम देंगे स्ट्रीम वीडियो इन रेंज या स्ट्रीम वीडियो रेंज, ठीक है। सो ये सिंपल हमारा एक मेथड बन चुका है। करना क्या है, देखते जाइए। और यहाँ पे हम लोग इसका एक ऑब्वियस बात है, एक URL हमें देना पड़ेगा जो कि बहुत सख्त ज़रूरी है URL, जिससे हम फ्रंट एंड पे इस मेथड को कॉल करेंगे। तो हम गेट मैपिंग ही रखेंगे एंड एग्जैक्टली हम स्ट्रीम रखेंगे, बट इस बार हम रेंज यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे अपने URL में। दैट मीन्स अगर कोई डायरेक्ट सारी वीडियो चाह रहा हो सकता है हमारे पास बहुत छोटी फाइल हो, 50 MB की फाइल है, छोटा खाना आपको मंगाना है तो आप ये URL यूज़ कर लो। बट अगर आपके पास बहुत बड़ा खाना है तो हम जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही मंगाएंगे। तो इसके लिए हम /stream/range वाला URL कॉल करेंगे। देन अगेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वीडियो की ID, आप यहाँ पास कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वीडियो की ID चाहिए होगी, पाथ वेरिएबल एंड स्ट्रीम वीडियो ID। नाउ ऑब्वियस बात, हाँ, फ्रंट एंड क्या कर रहा होगा, रेंज भी भेज रहा होगा, फ्रंट एंड रेंज भी भेज रहा होगा, चीज़ याद रखिएगा भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक हेडर को भी गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन कॉल्ड रिक्वेस्ट हेडर। एंड हेडर में हम जो ढूंढ रहे हैं कौन सा हेडर रिक्वेस्ट में, उसका नाम है रेंज हेडर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात, हो सकता है फ्रंट एंड ना भेज रहा हो तो हम रिक्वायर्ड फॉल्स कर देंगे कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है, ना भेजो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर रेंज हेडर मिलेगा तो बेस्ड ऑन दैट रेंज हेडर हम रिस्पॉन्स उसी हिसाब से भेजेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग रेंज ले लेते हैं, ठीक है। सो हमें 2 वेरिएबल मिल जाएंगे डायनेमिक। कुछ और हेडर की ज़रूरत होगी तो बाद में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हेडर की ज़रूरत है रेफरर, तो रेफरर की ज़रूरत होगी तो हम इसी तरह हेडर को निकाल लेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चीज़ों को समझने के लिए हम रेंज हेडर को प्रिंट कर देंगे कि एक्चुअली रेंज हेडर मिल क्या रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि रेंज कुछ इस तरह से मिल रहा होगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि हमें रेंज किस तरह से मिलता है। तो रेंज आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, रेंज आपको लिखा हुआ मिलेगा कुछ ऐसे, रेंज एंड देन इक्वल टू, या ये हेडर का नाम होगा एक्चुअली, ठीक है। फिर हमें मिलेगा बाइट, कितनी बाइट अपन को चाहिए, एंड देन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है। अगर आप थोड़ी ध्यान से पहले की वीडियो देखे होंगे, इसी वीडियो का पहले का पोर्शन, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो उस हिसाब से हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया जिससे हमें चीज़ें समझ में आए। अब हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन स्टार्ट मीन्स क्या क्या करेंगे समझिए। सबसे पहले हो सकता है कि पूरी फाइल हमें भेजनी हो, ये रेंज हेडर नल हो जाए, या पूरी फाइल भेजनी हो, या चंक्स में भेजना हो, कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी वीडियो को गेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो सर्विस। तो वीडियो सर्विस डॉट गेट एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो ID पास कर देते हैं, इट विल रिटर्न अ वीडियो। अब वीडियो मिल गई तो हम वीडियो से कंटेंट टाइप निकाल सकते हैं, वीडियो का पाथ निकाल सकते हैं, वट एवर वी वांट हम सब फेच कर सकते हैं। तो सपोज हमें पाथ निकालना है तो एक पाथ वेरिएबल ले लेंगे एंड हम कहेंगे हमें चाहिए पाथ्स डॉट गेट एंड हम यहाँ पास कर देंगे अपने वीडियो का, नॉट वीडियो ID, वीडियो डॉट गेट फाइल पाथ, यस। सो हमें एक्चुअली इस पाथ के फॉर्मेट में हमारा वीडियो का फाइल पाथ मिल जाएगा।
दैट मीन्स अब हम वीडियो फाइल को इस पाथ की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें भेजना होगा तो इस पाथ को हम रिसोर्स में कन्वर्ट करके भेज देंगे। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर भी किया था, जो पीछे ऊपर वाला मेथड क्रिएट किया था। तो हमें पाथ मिल चुका है। अब अगर पाथ मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रिसोर्स बना लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। रिसोर्स इज इक्वल टू न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स और अपना पाथ यहाँ पास कर दें। तो हमारे पास रिसोर्स है, इसी रिसोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, भेजना है, या फिर इसी रिसोर्स के बाइट्स को कैलकुलेट करके भेजना है। वो सब चीज़ देखेंगे अभी कैसे भेजेंगे। हमें कंटेंट टाइप भी निकालने ज़रूरी है, वीडियो का कंटेंट टाइप। हम कहेंगे कंटेंट टाइप इक्वल टू वीडियो के पास स्टोर है कंटेंट टाइप गेट कंटेंट टाइप। तो हमें कंटेंट टाइप भी मिल चुका है। नाउ अब हम देखेंगे ये कंटेंट टाइप नल तो नहीं है, और अगर कंटेंट टाइप नल है तो एग्जैक्टली हम पहले वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। हो सकता है कंटेंट टाइप की वैल्यू नल आ गई हो। तो इफ़ द कंटेंट टाइप इज डबल इक्वल टू नल, सो हम क्या करेंगे, कंटेंट टाइप सेट कर देंगे एप्लीकेशन स्लैश ऑक्टेट डैश स्ट्रीम। अगर नल है उनके, इन दैट केस। अगर नल नहीं है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा वीडियो स्लैश MP4 जो भी होगा वो कंटेंट टाइप आ जाएगा वीडियो का। एक चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हो सकता है रेंज नल हो, ठीक है, रेंज नल हो, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं फाइल लेंथ। फाइल की लेंथ कितनी है, ठीक है। फाइल लेंथ कैसे निकालेंगे, जो पाथ है उससे हम निकाल सकते हैं फाइल का ऑब्जेक्ट, एंड देन हम उस पर कॉल कर सकते हैं लेंथ। इससे हमें निकल जाएगा फाइल की लेंथ, ठीक है, LENGTH। तो हमें फाइल की लेंथ मिल चुकी है, टोटल फाइल की कितनी लेंथ है। कभी मैं इस आगे अभी जब हम कोडिंग करेंगे तो अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी फाइल लेंथ, तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यूज़ करेंगे, ठीक है, टोटल फाइल की लेंथ। लेकिन हो सकता है कि हमारा जो रेंज है वो नल हो, ये जो हेडर आ रहा है ये नल हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं। कौन सा हेडर हमारा, ये वाला जो हेडर आ रहा है, दिस शुड बी नल। अगर ये नल है सो इन दैट केस हम लोग, इसका मतलब हम पूरी फाइल भेजना चाह रहे हैं एक ही बार में। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ रेंज की वैल्यू अगर नल हो गई है, ठीक है, इफ रेंज की वैल्यू अगर नल है, मतलब हेडर ही नहीं आ रहा है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी फाइल भेज दो यार, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। हम कहेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड ओके में हम कंटेंट टाइप जैसे हम भेज रहे थे मीडिया टाइप डॉट पार्स, और यहाँ पे हम कंटेंट टाइप भेज देंगे, एंड देन फाइनली हम बॉडी में रिसोर्स भेज देंगे अपना जो हमने ऊपर बना रखा है। सो ये जो होगा ये तो नॉर्मल पहले जैसा ही कोड है, ठीक है, यहाँ तक का पहले जैसा ही कोड है, पहले जैसा ही कोड है, क्योंकि हमारा रेंज हेडर नल है। लेकिन अगर रेंज हेडर नल नहीं है, दैट मीन्स हम नीचे आएंगे प्रोसेसिंग करने के लिए, और नीचे प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन होगी। क्या कैसे होगी देखिए, हम दो वेरिएबल लेंगे, इंटीजर रेंज स्टार्ट, हमारा रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेंज स्टार्ट, एंड एक और लेंगे रेंज एंड। बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दो क्योंकि हम बिना इनिशियलाइज किए अभी इसको यूज़ नहीं करने वाले। तो हमने दो वेरिएबल ले लिया, बेसिकली हम कैलकुलेट करने वाले हैं कितना चंक समय यहाँ से भेजना है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम अपने उस हेडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हेडर का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे जो रेंज हेडर है, रेंज हेडर ये वाला हेडर है, डॉट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे बाइट्स, रिप्लेस कर देंगे बाइट्स इक्वल टू को, बाइट्स इक्वल टू, इसको हम रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक से, एंड देन स्प्लिट कर देंगे जहाँ डैश आ रहा है, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे डैश। तो ये हमें एरे दे देगा, एरे, ठीक है। एंड इस स्प्लिट एरे के अंदर हमें एक्चुअली स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज मिल चुकी है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। इसका नाम देते हैं रेंजेस, ठीक है। समझो कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमारा स्ट्रिंग, जो रेंज की स्ट्रिंग थी वो कुछ ऐसे थी, ठीक है। देखो रेंज की स्ट्रिंग बाइट्स इक्वल टू, देन स्टार्ट रेंज में सपोज 1001 था, डैश 1002 है। इस तरह से हमारा हेडर है, ये हमारी स्ट्रिंग थी। तो हमने दिमाग लगा क्या किया, हमने इस पूरे पार्ट को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से, ठीक है। तो हमने रेंज रेड डॉट रिप्लेस कॉल किया और बाइट्स इक्वल टू में हमने ब्लैंक पास किया, तो हमारी स्ट्रिंग बची 1001-1002। अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया है जहाँ डैश आ रहा है, दैट मीन्स
यस, ये जो एरे बनेगी उसके 0th पोजीशन पे होगा, 1 पोजीशन पे होगा। तो टेक्निकली देखें तो अगर हम इस रेंजेस एरे इसका वेरिएबल हमने रेंजेस दे दिया है, रेंजेस, तो हम क्या कर सकते हैं, रेंजेस के 0th पे स्टार्टिंग पोजीशन रखा होगा और रेंजेस के 1th पे एंडिंग पोजीशन रखा होगा। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा स्टार्ट रेंज क्या हो सकती है, एंड रेंज क्या हो सकती है। इसलिए मैंने ऐसा काम किया है। तो फेच करते हैं भाई, हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे सिंपली। अगर स्टार्ट रेंज या रेंज स्टार्ट में डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रेंजेस ऑफ 0 पुट कर सकते हैं। और हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली ये स्ट्रिंग की वैल्यू होगी तो हम इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। हम उठा के लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग एंड स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर देंगे, स्टार्ट रेंज मिल जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जो रेंज है वो उसकी लेंथ 1 से बड़ी हो, ठीक है। जैसे अगर इस रेंजेस वाले वेरिएबल के अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 लोग होंगे या 2 आइटम्स होंगे, ये तभी हमारे पास एंडिंग रेंज होगी, अदरवाइज एंडिंग रेंज नहीं होगी। तो वो कंडीशन लगा के तब हम एंडिंग रेंज या एंड को हम लोग चेक डालेंगे, ठीक है। हम कहेंगे रेंजेस की जो लेंथ है वो अगर बड़ी है 1 से, दैट मीन्स हमारे पास एंड रेंज भी है सेकंड वाले एलिमेंट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज एंड इक्वल टू, ठीक है, सिंपली लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग एंड हम यहाँ पे पास कर देंगे रेंजेस ऑफ फर्स्ट, एज सिंपल एज दैट। वाओ, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे और लगाएंगे। हो सकता है कि रेंज हमारे फाइल लेंथ से भी बाहर जा रही हो, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे एक एल्स चेक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है एक एल्स पहले लगा दो, फाइल रेंज से बाहर जाने से पहले ही आप यहाँ पे एक एल्स और चेक कर लो। हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ स्ट्रिंग इस तरह से आई हो। किस तरह से आई हो, बाइट्स इक्वल टू सिर्फ स्टार्ट रेंज हो बस, एंड रेंज ना हो। और जब भी एंड रेंज नहीं होती उस केस में हमें एंड ऑफ द फाइल जाना होता है, मतलब सारी फाइलें हमें भेजनी है, स्टार्ट से लेकर के एंड तक सारे चंक्स में जितने कैलकुलेटेड फाइल होंगी वो हमें यहाँ पे भेजनी होंगी। तो अब कैसे करेंगे, तो अब इस बात हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर देखो हमने स्प्लिट किया तो रेंजेस की लेंथ जो है, अगर रेंजेस की लेंथ 1 से बड़ी है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास दोनों है स्टार्ट और एंड, तो आई थिंक लेंथ को हम ऐसे काउंट कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ उसकी लेंथ 1 है तो वो सेकंड एंड वाला रेंज नहीं है, और एंड वाला रेंज नहीं है तो हमें एंड रेंज को बनाना होगा जितना फाइल का लेंथ है -1, मतलब हमें पूरी फाइल भेजनी है लेंथ -1। अगर हमारी ये फाइल है, सपोज हमारी ये इतनी बड़ी फाइल है, यहाँ से यहाँ तक ये L है, तो हम L-1 मतलब यहाँ तक का रेंज, स्टार्टिंग रेंज जो हमने पास किया है और एंडिंग रेंज पूरी फाइल की लास्ट लेंथ मिल जाएगी हमें। तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज कैलकुलेट कर लिया है। एक कंडीशन और लगा लेंगे, हो सकता है कि हमारी जो एंड रेंज निकल के आई है, एंड रेंज एंड वो फाइल के लेंथ से बड़ी हो गई हो, फाइल लेंथ या ग्रेटर देन फाइल लेंथ -1 अगर बड़ी हो गई है, सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंड तक ही जाएंगे। तो हम एंड रेंज इक्वल टू फाइल लेंथ -1 कर देंगे, ठीक है। सो हमने सिंपली लगा दिया कि भाई अगर एंड रेंज कैलकुलेट करने के बाद मान लो फाइल की लेंथ से भी ज़्यादा बड़ी निकल गई तो उस केस में हम फाइल की एंडिंग रेंज ही लेंगे, मतलब एंड रेंज में हम फाइल लेंथ -1 ही पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दोनों रेंजेस यहाँ पे कैलकुलेट हो गई हैं, और रेंज स्टार्ट एंड रेंज एंड, ठीक है। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, लेट मी सी, वेरिएबल असाइन बट नेबर बी एक्सेस, ओके, कहीं एक्सेस नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम कमेंट करके लेते हैं कैलकुलेटिंग स्टार्ट एंड रेंज। तो अब हम बाइट के या हम रेंज हेडर के हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया एंड और स्टार्ट और एंड रेंज। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना हमें डेटा भेजना है, ठीक है, कितना डेटा भेजना है। तो हम कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रीम निकाल लेते हैं जहाँ से डेटा रीड करेंगे। इनपुट स्ट्रीम एक वेरिएबल लेते हैं और लगा देते हैं ट्राई, क्योंकि एरर्स बहुत सारी आने वाली है, ठीक है। और कैच में करेंगे हम आयो एक्सेप्शन EX, ठीक है। अगर एक्सेप्शन कोई आ गई तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स एंटिटी। अगर कोई एरर आ गई और स्टेटस में हम डाल देंगे इंटरनल सर्वर एरर, HTTP status.internal server error। तो हमने इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पे डाल दिया है। अगर कोई दिक्कत आ गई एंड देन हम फाइनली क्या कर लेंगे, हम बिल्ड कर लेंगे, दैट्स इट। अगर एक्सेप्शन आ गई, कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गई, इन दैट केस एक्सेप्शन नहीं जनरेट होगी तो हम यहाँ पे काम करेंगे कैसे, देखिए। हम इनपुट स्ट्रीम पहले निकालेंगे जो वेरिएबल लिया है। इनपुट स्ट्रीम हम निकाल सकते हैं फाइल्स डॉट न्यू इनपुट स्ट्रीम,
और देन यहाँ पे अपना पाथ पास कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये कुछ कह रहा है, कुछ सजेशन दे रहा है, इनपुट स्ट्रीम यूज विदाउट ट्राई रिसोर्स स्टेटमेंट, तो हमने ट्राई कैच लिख रखा है। इफ़ यू वांट तो आप इसको ट्राई विद रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हो, और इग्नोर ऑटो क्लोजेबल रिटर्न बाय दिस मेथड, इग्नोर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज़ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक हमने इग्नोर कर दिया तो उसने मेथड पे कुछ लगा दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, हमने एक नई स्ट्रीम बना ली है बेसिकली। आप चाहते तो पुराने तरीके से बना सकते थे, न्यू इनपुट स्ट्रीम, एंड देन वहाँ पे आप फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर सकते थे, डिपेंड आप कैसा बनाना चाह रहे हो। हमने सिंपली फाइल्स नाम की क्लास यूज़ की है, उसके पास जो मेथड था वो यूज़ किया है, न्यू इनपुट स्ट्रीम, और हमने पास कर दिया तो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम आ चुकी है जहाँ से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो इनपुट स्ट्रीम मिली है वो इस फाइल से कनेक्टेड है। इस फाइल से हमें एक स्ट्रीम मिल चुकी है, यस पाइप, ये स्ट्रीम मिल चुकी है, और इस स्ट्रीम से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ध्यान से, डेटा हमें स्टार्टिंग रेंज से यहाँ से रीड करना है। ये स्टार्ट रेंज है हमारा और ये एंड रेंज है, जो भी होगा एंड रेंज मैंने निकाल लिया था। लेकिन अभी हम रीड करना स्टार्ट कर दे तो ये स्टार्टिंग से रीड होने लगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से लेकर के ये पोर्शन ऑफ डेटा स्किप करना होगा। रीड हमें कहाँ से करना है, स्टार्ट से, और जाना एंड तक है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पोर्शन ऑफ डेटा को स्किप करने का ट्राई करेंगे। क्या स्किप करने का ट्राई करेंगे? कैसे, देखिए हम आएंगे, हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनपुट स्ट्रीम डॉट स्किप, और कितना स्किप करना है, आई विल पास द रेंज स्टार्ट हियर। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, स्किप कर दिया यहाँ तक का, स्टार्ट रेंज पास कर दिया, स्किप कर दिया यहाँ तक का, तो हमारा स्किप हो जाएगा। कुछ सजेशन दे रहा है, रिजल्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम इज नोट। ठीक है, अभी इसका ये कोई रिजल्ट भी देता है, आई थिंक, एक बार चेक कर लो। यस, ये लॉन्ग रिटर्न करता है। एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ रिटर्न क्या करेगा, एक्चुअल नंबर ऑफ बाइट्स स्किप्ड विच माइट बी 0। ओके, तो जितना स्किप किया उतना रिटर्न कर देगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी किसने कितना स्किप किया, बट हमारे अकॉर्डिंग इसने स्टार्ट रेंज तक का स्किप कर चुका होगा। अब पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ चुका, मतलब अब हम रीड करेंगे तो हम यहाँ से रीड कर सकते हैं जहाँ हमारा स्टार्ट रेंज है। ठीक है, वाओ, नाउ अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे अगेन। अब हम इनपुट स्ट्रीम से डेटा रीड करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन कितना रीड करना भाई? ठीक है, कितना रीड करना, तो हम एक काम करते हैं, हम अब नीचे ही चल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम में डेटा आ चुका होगा। सो हमें रीड करना है, तो हम कितना रीड करना है, कंटेंट लेंथ निकालेंगे, लॉन्ग कंटेंट लेंथ, और हम कंटेंट लेंथ जो एंडिंग रेंज है माइनस स्टार्टिंग जो रेंज है और +1। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इसको इससे माइनस कर दिया और एक जोड़ दिया। ठीक है, तो ये रेंज आ जाएगी, इतना हमें लेंथ रीड करना है, इतना कंटेंट लेंथ है। ठीक है, नाउ अब हम रीड करने की ट्राई करेंगे। तो अगर हम कुछ हेडर्स सेट करना चाह रहे हैं तो फॉर द सिक्योरिटी रीजन्स हम हेडर्स को सेट कर सकते हैं। तो मैं बनाऊंगा, हेडर्स को पहले सेट कर देते हैं। एक हेडर बना लेते हैं, न्यू HTTP हेडर्स, और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें आप जितने मर्जी उतने हेडर्स को सेट कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंटेंट रेंज एक सेट करना चाह रहे हैं, तो हम हेडर्स डॉट सेट हेडर, क्या था भाई, ऐड होता है, नॉट सेट, और यहाँ पास कर सकते हैं अपना हेडर का नाम। तो हम कहेंगे ये है कंटेंट रेंज, एंड देन कंटेंट रेंज एग्जैक्टली हम कहेंगे बाइट्स है इक्वल टू, देन उसके बाद हमारे पास हेडर या स्टार्ट की वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे रेंज स्टार्ट, फिर हम डैश लगाएंगे एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में, रेस्पॉन्स भी देंगे कितना कंटेंट हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से, फिर हम लगाएंगे प्लस एंड एंड रेंज, एंड देन हम यूज़ करेंगे स्लैश, एंड देन कितना फाइल का लेंथ है। यस, तो ये हेडर मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर फ्रंट एंड चाहेगा तो उसको यूज़ कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ना अगर आप कुछ और हेडर ऐड करना चाह रहे हो तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ हेडर को ऐड कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ हेडर्स को ऐड कर दिया, ये देखिए, इसका नाम ही हेडर्स दे दो, एंड यहाँ पे भी हेडर्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कैशे कंट्रोल लिख दिया, नो कैशे, नो स्टोर, मल्टी रीवैलिडेट। तो हमने कैशे वगैरह स्टोर नहीं करना, तो हमने ये हेडर को सेट कर दिया। प्राइगमा में नो कैशे, एक्सपायर 0 रख दिया, ये फॉर द सिक्योरिटी रीजन है कि कैशे वगैरह ना सेव हो। एंड देन एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन में नो स्निफ मैंने डाल दिया। ये हेडर्स है, इंपॉर्टेंट है। इन हेडर्स के बारे में जानना है तो आप कॉपी करके गूगल पे जाकर सर्च कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि आप डायरेक्टली सेट कर दो, अदरवाइज जानने की जरूरत है तो आप जान लो। नेक्स्ट हम एक हेडर और ऐड करेंगे, हेडर्स डॉट कितना कंटेंट लेंथ है, सेट कंटेंट लेंथ, नॉट सेट कंटेंट लेंथ। हेडर डॉट सेट कंटेंट लेंथ हमें सेट करना है, और ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखा है कंटेंट लेंथ, तो हम वही सेट कर दें। ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब हमें यहाँ से डेटा भेजना है,
अपना रिसोर्स भेजना है उतना ही भेजना है जितना हम ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, हम कहेंगे ठीक है हम रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस भेजेंगे पार्शियल कंटेंट, मतलब हम सिर्फ चंक्स भेज रहे हैं तो स्टेटस होगा हमारा पार्शियल कॉन्स्टेंट कंटेंट http स्टेटस डॉट पार्शियल कंटेंट, देन हम डॉट लगाएंगे और हेडर अपना डाल देंगे हेडर्स के अंदर, एंड देन हम कंटेंट टाइप ऑब्वियसली बात है हम और मीडिया टाइप जैसे कर रहे थे डॉट पार्स मीडिया टाइप और अपना कंटेंट टाइप पास कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पास करेंगे बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी में क्या भेजना चाह रहे हो, तो बॉडी में हम भेजेंगे डॉट बॉडी में हम रिसोर्स भेजेंगे। ऑब्वियसली बात हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है तो हमने इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स, ठीक है हम एक तरह का रिसोर्स ही भेज रहे हैं इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स, और हम अपने इनपुट स्ट्रीम का वेरिएबल पास कर देंगे। एंड आई थिंक ठीक है ये कुछ टाइप में गड़बड़ हो गया तो बिल्ड की जगह हम यूज़ करेंगे बॉडी। एग्जैक्टली तो अब देखो ये जो इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसोर्स, क्योंकि हमें बॉडी में रिसोर्स भेजना है। अगर आप देख सकते हो ऊपर, ठीक है बॉडी में हमें यहाँ पे रिसोर्स भेजना था और यस तो हमने यूज़ किया रिसोर्स के लिए न्यू इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स, मतलब इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स मैंने यूज़ किया, ऑब्जेक्ट बनाया, इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ रिसोर्स और हमने अपना इनपुट स्ट्रीम पास कर दिया। इनपुट स्ट्रीम पास करने का मतलब हमने फाइल से जो इनपुट स्ट्रीम निकाला था वही वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। और इंपॉर्टेंट बात है कि हमने स्किप्ड कर रखा है स्टार्ट रेंज को, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले वाली चीज़ें स्किप हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक कंप्लीट। अब हम रेंज बाय रेंज या चंक्स भेज पाएंगे एंड इस हिसाब से हम डेटा को रीड कर पाएंगे। लेट्स सी, चेक करते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके सो हमें सो मैंने क्या किया, हमने कर दिया स्टार्ट। ठीक है, एंड नाउ अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। सो आई थिंक हमने फ्रंट एंड चालू नहीं कर रखा है, सो लेट्स सी। ओके सो हम लोग आ जाते हैं, ओपन कर लेते हैं अपना फ्रंट एंड, दैट इज़ अ स्ट्रीम फ्रंट एंड, एंड हम चालू कर लेते हैं इसको vs या npm run dev। ठीक है, सो यस चालू हो चुका है और अभी ये है वो पहले वाला है तो हम कहेंगे ठीक है हम आते हैं चेंज कर दें। और हम लोगों ने वीडियो प्ले या यूआरएल बनाया था, अब हम यहाँ पे वीडियोस डॉट स्ट्रीम के बाद हम यहाँ स्लैश रेंज यूज़ करेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। आ जाते हैं वापस एंड अभी आप देखो तो यहाँ पे कुछ एरर आई थिंक आ रही है, एरर इज देयर। ठीक है, सो आई थिंक ये HTML प्लेयर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है बाइट्स रेंज को। आई थिंक इट इज़ नहीं करना तो चाहिए यार। एक बार नेटवर्क्स पे देख लो, कंसोल पे देख लो, एक बार देखते हैं बैकएंड पे रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही। ओके सो बैकएंड पे आप रिक्वेस्ट जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइट 0 आ रहा है देन एंड आ रहा है, दैट मीन्स ये डिमांड कर रहा है 0 से लेकर के सारा डेटा डिमांड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही। सब परफेक्ट हुआ है यार, इट इज़ परफेक्ट। एक बार फिर से हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके सो एक बार हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं अपने फायरफॉक्स से, एक बार ट्राई करते हैं। चलना तो चाहिए यार, नहीं होगा तो कुछ हम लोग नो वीडियो विद द सपोर्टेड फॉर्मेट माइम टाइप। ओके तो फायरफॉक्स थोड़ा हमें और अच्छे से बता रहा है चीज़ों को। ठीक है, सो इंस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा अपन लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इट्स हैपनिंग। ओके सो ब्राउज़र से, दोनों मॉडर्न ब्राउजर्स हैं तो ब्राउज़र से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा हमें बैकएंड भी एक बार चेक करना पड़ेगा और एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही किया है हम लोगों ने कि नहीं सही किया। ठीक है, सो रेंज ठीक है, ये सब तो ठीक है, हेडर भी ठीक आ रहा है। आप देखो और डिमांड कर रहे हैं 0 से लेकर लास्ट बाइट तक। सो रेंज हेडर सब चीज़ परफेक्टली चल रही होंगी। रेंज नल नहीं, इसका मतलब ये सब भी चल रहा होगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक बार प्रिंट करके देख सकते हैं कि स्टार्ट और एंड रेंज क्या आया है। रेंज स्टार्ट वाली वैल्यू जो है वो स्टार्ट रेंज है एंड रेंज एंड वाली वैल्यू जो है वो रेंज एंड। हमने रीरन कर दिया है, फिर से क्लियर कर लो। ऐसी चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ, समझना ज़रूरी है। ठीक है, सो मैंने भेजा है एंड आप देखो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट रेंज ये है
और एंड रेंज ये, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, यहाँ तक सही आ रहा है, यहाँ तक हम लोग सही हैं। हम उसके बाद हम लोग इनपुट स्ट्रीम का वेरिएबल ले लिया था, फाइल्स डॉट न्यू इनपुट स्ट्रीम पाथ पास कर दिया, स्किप कर दिया था, रेंज स्टार्ट। नीचे आ जाओ, हमने कैलकुलेशन किया है एंड रेंज माइनस स्टार्ट रेंज प्लस 1, कंटेंट लेंथ आ चुका है, देन हेडर्स मैंने सेट किए एंड देन उसके बाद हमने रिस्पॉन्स में स्टेटस में पार्शियल कंटेंट भेज रखा है, हेडर्स में हेडर्स कंटेंट टाइप। ठीक तो है यार, ठीक है। ओके सो एक काम करते हैं हम लोग, वीडियो प्लेयर ज़रा चेंज करते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट वीडियो प्लेयर है ना, हम लोग वीडियो जेस का कोई प्लेयर यूज़ करते हैं, वीडियो जेस। ठीक है, सो लेट्स चेंज द डिफ़ॉल्ट वीडियो प्लेयर। हम यहाँ पे आते हैं एंड यूज़ करते हैं वीडियो जेस, ठीक है। यस, और यस गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं। ये वाला वीडियो जेस यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमें CDN यूज़ करना है, ये वाला CDN GS के लिए, और जावास्क्रिप्ट के लिए ये यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोग कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट। एक बार हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग NPM के सहायता से भी यूज़ कर लेंगे। इसको कॉपी कर लो एंड अपने फ्रंट एंड पे आ जाओ एंड हम ओपन कर लेंगे यहाँ index.html एंड हेडर में लगा दो इसको। और अब यहाँ तक आई गए तो टाइटल भी चेंज कर लेते हैं, स्ट्रीमिंग ऐप। और एक काम और करते हैं, एक काम और कर ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट भी लगा देते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर, यहाँ पे जस्ट बॉडी से पहले। और अभी हम सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लें, बाद में हम रिएक्ट के लिए भी इन्होंने दे रखा है सारी चीज़ें, तो उसको यूज़ कर लेंगे। यस ठीक है। सो अब हम लोग वीडियो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड आ जाते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड में, और ऐप JSX के अंदर आते हैं और हम लोग पहले का जो भी पार्ट था, ये वाला वीडियो पार्ट, इसको कमेंट कर देते हैं। सॉरी, कमेंट कर दो एंड देन अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यस, पेस्ट कर दो भाई, पेस्ट। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ क्या, एक बार चेक करो, नहीं हुआ तो दोबारा से कर लो। कॉपी कर लिया मैंने एंड यहाँ पे बैक एंड में क्यों, फ्रंट एंड में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे वीडियो ID है माई ID, वीडियो JS, ठीक है। कंट्रोल्स ऑटो प्ले, विड्थ हाइट दे रखा है, पोस्टर छोड़ दो भी, डेटा सेटअप वगैरह छोड़ दो। सोर्स में सिर्फ एक ही सोर्स मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। सोर्स में हम लोग एक ही सोर्स यूज़ करेंगे एंड पैराग्राफ में, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सभी रहने दो इसको ऐसे ही। सपोर्ट नहीं होगा तो ये सब चीज़ दिखेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं एक्चुअली SRCs की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इस कॉपी कर लो एंड सोर्स में डाल दो SRC एंड ठीक है। ओके ओके ओके, तो एक काम और करो, यहाँ पे बैक टिक तो यूज़ करो, पेस्ट कर लो, सॉरी, बैक टिप देन पेस्ट, ठीक है। और वीडियो टाइप अभी हम MP4 वीडियो/MP4 यूज़ करें, बट डायनेमिकली हम लोग इसको भी ला सकते हैं क्योंकि वीडियो के पास एक्चुअल डेटा है सारा। तो आप देखते हैं ज़रा, ठीक है। सो आई थिंक प्ले करते हैं एंड अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है क्या, कंसोल पे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, नेटवर्क पे। ओके सो एक काम करते हैं, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। रेंज हाइट ऑटो रख देते हैं, ठीक है यार, सब चीज़ ठीक है। मुझे तो लग रहा सब सही है, मुझे तो लग रहा है सब सही है। नेटवर्क्स पे ज़रा ट्राई करते हैं, नेटवर्क पे ज़रा हम लोग हेडर में हम लोग पार्सल कंटेंट देखिए 8080 से मिल रहा है, इस वाले रिक्वेस्ट से चल नहीं, क्यों नहीं रही वीडियो। एक काम करते हैं, कोई दूसरी आईडी यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे वीडियो की। डेटाबेस ओपन करते हैं ज़रा हम लोग, वर्क बेंच,
एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं लर्न पे ही चलते हैं एंड वाईटी वीडियोस ही है शायद, हाँ इसमें से हम लोग यूज़ करते हैं कंटेंट टाइप जो है, हाँ ये वाली यूज़ करते हैं। 49 से स्टार्टेड है ये। वीडियो चेंज करते हैं, वीडियो आईडी चेंज करते हैं ज़रा, सेव कर लो एंड देन वापस आओ, रिफ्रेश करो ज़रा। ओके सो आई थिंक थोड़ा सा वेट करते हैं, बट चलना चाहिए। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ओके सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। काफ़ी मशक्क़त के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस कि हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया है आप समझिएगा बात को। इसको पहले हटा देते हैं, दिस इज़ नॉट नीडेड। सो हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक चलो इसको इधर ही रख देते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने जो रेंज भेजा ना, कंटेंट रेंज, इस रेंज को पार्स नहीं कर पा रहे क्योंकि रेंज हमने गलत भेज दिया। हमें याद देखो हमने बाइट्स इक्वल टू भेजा, आपको बाइट्स स्पेस भेजना है। रेंज इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो फॉर्मेट यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ। बाइट्स स्लैश बाइट्स के बाद स्पेस नहीं रहेगा, स्पेस रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा। बाइट्स स्पेस देन स्टार्ट रेंज डैश एंड रेंज देन स्लैश एंड फाइल का कॉन्टेंट, ठीक है, तब फ्रंट एंड पास कर पाएगा। अब हम अगर रिफ्रेश करते हैं अपने फ्रंट एंड को, ये विल सी हमारा यहाँ पे यस वीडियो प्ले हो रहा है। चलो यार हम और यहाँ पे अब वीडियो तो है रेंज के फॉर्मेट में आ रहा है। देखो कैसे, मैंने थोड़ी सी बड़ी वीडियो ली है, 8 मिनट की वीडियो ली है। अब कंटिन्यूसली ब्राउजर क्या करेगा, रेंज भेजता जाएगा और उसी हिसाब से रेंज, उसी हिसाब से हमें कंटेंट मिलता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पर्टिकुलरली। सो अभी मैंने हम लोग क्या करते हैं, अपना बैकएंड क्लियर कर देते हैं, यस कंसोल, बैकएंड का कंसोल क्रिएट कर देते हैं एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे आते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश है। एंड फर्स्ट टाइम में आप देखोगे इसने एक रेंज भेजा है, ये देखिए यहाँ से, देन डैश में कुछ नहीं है तो उसने क्या किया, देखो स्टार्ट रेंज ये ले लिया, एंड रेंज ये ले लिया। नाउ अब जब हम वीडियो को प्ले करेंगे यू विल सी, आप देखो मैंने वीडियो को प्ले किया। चलो हम आज अपने कोड के अंदर थोड़ा सा सबसे पहले हम क्या करते हैं, यस साइलेंट मैंने कर दिया एंड डिपेंडिंग अपॉन नीड ये रेंज भेजता जाएगा। मैं थोड़ा सा स्किप करके देखता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड यस आप देखो इसने रेंज भेजा। दैट मीन्स हमने कंटेंट जो रिटर्न किया वो इतने ही रेंज का कंटेंट रिटर्न किया। देन जैसे ही अब इसके पास अप्रोप्रिएट डेटा लोडेड है और ये क्या कर रहा है, ये वीडियो को दिखा रहा, प्रॉपर प्ले कर रहा है, ठीक है। सो अप्रोप्रिएट डेटा लोडेड है, जितना चंक्स मैंने भेजा था उतना ये दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे ही बफरिंग होगी या मॉडर्न ब्राउजर समझ जाते हैं अपने आप से, ये रेंज भेजेगा, उस हिसाब से हमें बैकएंड से डेटा मिल जाएगा एंड फ्रंट एंड पे उसे पास कर लेगा। तो मैं दिखाता हूँ यार, लेट्स सी कि हम यहाँ पे स्किप करके यहाँ पे आते हैं। सो देख लो, अगर चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग का ये भी काम परफेक्ट हो रहा होगा। सो ठीक है, सो अभी तक हमारे पास कोई रेंज की रिक्वेस्ट नहीं आई, ठीक है, कोई भी रेंज की रिक्वेस्ट नहीं आई। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे स्किप करके आते हैं, यू विल सी हमें रेंज की रिक्वेस्ट मिल चुकी। यस आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज की रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब डेटा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का लोड हो चुका होगा एंड आप देखोगे, यस फिर से मैंने क्लिक किया, फिर से आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमारे पास लोड हो चुका होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम काम करते हैं एंड रेंज जो हमारा लोड हो रहा है एक्चुअली वो आई थिंक हम लोड कर ले रहे हैं, स्टार्ट से एंड लोड कर ले रहे हैं। आप देखो यहाँ पे हर बार 20971648 आ रहा है एंड यहाँ पे एंड रेंज आ रहा है। तो अगर आपने स्किप कर दिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का डेटा आ गया, अगर आपने स्किप कर दिया तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिर्फ डेटा यहाँ से लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी ये छूट जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, एंड मैं चलो यार अभी यहाँ पे चल रहा है एंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ही डेटा लोड हुआ होगा, स्ट्रीम हुआ होगा। उसके बाद आप देखो इधर की चीज़ें लोड नहीं होंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे अपने बैकएंड में जाकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा लोड हुआ। ओके, सो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, अपना स्ट्रीमिंग करेंगे। अभी ये सिक्योर नहीं है, ठीक है, अभी ये सिक्योर नहीं है। ये भी अभी क्या हो सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओपन इन अ न्यू टैब, सो आप यहाँ पे चलो यार हम आज अपने कोड के अंदर एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो साइड बार में हमें साइन इन बटन दिख रही है एंड एक साइन अप बटन दिख रही है, इसको हटाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें
देन अगेन हम यहाँ स्किप करके जा सकते हैं दूसरे रेंज पे। और अभी के लिए हम यहाँ पे वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपकी वीडियो डाउनलोड भी हो जाएगी 200 MB की, ठीक है। तो इसको हमें सिक्योर करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, जिसको हम लोग सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो ये एक और तरीका हो सकता है वीडियो को स्ट्रीम करने का अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, वीडियो जीएस की कोई ज़रूरत नहीं थी। वीडियो जीएस आप नॉर्मल वीडियो प्लेयर से भी इसको आप एक्सेस कर सकते थे। वीडियो जीएस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे कमेंट कर सकते हो एंड नॉर्मल आप वीडियो वाला टैग यूज़ करके भी काम कर सकते हो। सो अभी कोई इतनी रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है काम करने के लिए। सो आई थिंक हमें ये भी चाहिए होगा, ये वाली फाइल चाहिए होगी, और इसको हम बंद कर देते हैं स्टार यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, सो लेट्स सी // ठीक है, यस। अब अगर आएंगे सो आप देखोगे आपकी वीडियो अभी भी स्ट्रीम होगी। तो अब ये वीडियो नॉर्मल, यस, तो अब ये नॉर्मल वीडियो प्लेयर है जिसको हम लोग यस इस प्लेबैक स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन एडजस्ट, एंड अभी डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, बाकी रेंज आपको मिलता रहेगा और आपका काम होता रहेगा, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश। चलो यार, हम आ जाते हैं कोड के अंदर। यस, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप उस यूज़र का नाम दिखा सकते हो जो यूज़र लॉगिन रेंज आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ डेटा, तो हम यहाँ पे स्टार्ट टू एंड लेंथ हमें चाहिए, ओके। आई थिंक तो इस हिसाब से काम कर सकते हैं, एंड ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है काम करने का। इस तरह से हम काम करेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और भी इस वीडियो स्ट्रीमिंग में एडवांसमेंट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नए कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, जैसे FMPEG में कैसे ट्रांसकोडर वगैरह यूज़ करते हैं, एंड कैसे हम अपनी वीडियो को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।